बिहार चुनाव पर हमारा खास कार्यक्रम नॉन रेजिडेंट बिहारी। बिहारी सिर्फ एक पहचान नहीं है, बल्कि ये एक जज्बा है, मेहनत और संघर्ष की एक उम्मीद है। आज जब बिहार में चुनाव होने जा रहा है, तो देश भर के जो बिहारी हैं, जो बिहार से बाहर रह रहे हैं, उनकी नज़र भी इस चुनाव पर लगी हुई है। हर कोई एक उम्मीद में है, उम्मीद बदलते बिहार की। आज चाहे बिहारी बिहार के अंदर हो या बिहार के बाहर हो, उसे उम्मीद है कि इस चुनाव के बाद बिहार बदलेगा। इस वक्त हम मुंबई के पास मीरा रोड इलाके में हैं। हमारे साथ कई सारे बिहार के लोग हैं जिन्हें आप नॉन रेसिडेंट बिहारी कह सकते हैं। वो लोग जो बिहार में रहते तो नहीं हैं, लेकिन उनके दिल में आज भी बिहार रहता है। इन लोगों से जानेंगे, समझेंगे कि बिहार में जब चुनाव हो रहा है तो इनके दिल में क्या चल रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी से ये उम्मीद कर रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार बिहार में क्या बदलेगा। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बिहार जो है ना, ये आज के डेट में बहुत ही सुलझा हुआ राज्य है। आज 1994-95 से लेके 2003-04 में वो जंगल राज चल रहा था, लेकिन अभी जो नीतीश जी की जब से सरकार आई है, एनडीए की जब से सरकार आई है, तब से बिहार का जो एक रेशियो है बहुत ही ऊंचा उठ कर के आया है। वहाँ पर मैं जहाँ शिक्षा की है और हम कॉलेज लेवल की बात करते हैं, एम्स की बात करते हैं, तो दरभंगा जैसे शहरों में भी इन्होंने एम्स दिया है और बड़े बड़े हॉस्पिटल दिए हैं। शिक्षा में बहुत सुधार हुई है। और इस साल भी जो हमारी बिहार है, बिहार में एनडीए की सरकार ही आएगी। इसीलिए ये जो आप कह रहे हैं, तो जो लोग आपको सुन रहे होंगे उनको लग रहा होगा कहीं आप बीजेपी के कार्यकर्ता या कोई पार्टी से जुड़े हुए तो नहीं है। नहीं, हम लोग कोई पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन हम लोग जो बिहार का जो हमने कल्चर देखा है, बिहार का जो हमने जज्बा देखा है, उसमें मुझे ये लग रहा है कि बिहार आज 20 वर्षों में बहुत सारा सुधार लाया है। और वहाँ से जो पलायन हुआ था, बिहार से जो पलायन हुआ था, अब वो पलायन में भी थोड़ा सा स्टॉपिंग हुआ है। हमारे साथ और भी लोग हैं। हमारे साथ रोहन झा जी हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बिहार के लिए, समाज के लिए काफ़ी काम करते हैं। आप ये बताइए कि क्या ज़रूरत थी, क्या मजबूरी थी कि एक समय था जब आप लोग बिहार छोड़ के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर अपना ठिकाना बना रहे थे? देखिए, एक समय था जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वहाँ पे नौकरी नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था इनकम सोर्स का, तो लोग वहाँ से पलायन करके जो है अलग अलग राज्य में आए थे, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, जहाँ जिसको जो सुविधा मिला हो। बट अभी समय चेंज हुआ है। अभी इस बार तो आप देख रहे होंगे बहुत अच्छा रिवॉल्यूशन आया है। सभी पार्टी ने अपना अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें कहीं ना कहीं इंडस्ट्री सेटअप पे बहुत ज़्यादा बात हुआ है। इनफैक्ट मैं अभी एनडीए का भी कुछ मैनिफेस्टो देख रहा था, जिसमें हर एक ज़िले पे उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन किया है। बट मेरा कहने का मतलब ये है, सबसे बड़ा ये है कि अगर आपने अच्छा स्कूल खोल दिया, कॉलेज खोल दिया, बट अगर उसमें अगर अच्छे शिक्षक नहीं होंगे, अच्छे प्रोफेसर नहीं होंगे, तो आपका जो स्ट्रैटेजी वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा। वैसे ही अगर सच में बिहार को जो लेवल पे आप लोग सोच रहे हो करने के लिए, तो कैंडिडेट उम्मीदवार बहुत अच्छा देना बहुत ज़रूरी है। आप मुझे बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अखिल झा है। अखिल जी, बताइए कहाँ से हैं आप बिहार में? मैं बिहार में टेक्टार दरभंगा से हूँ। तो काफ़ी यंग लग रहे हैं। बताइए कि कितने साल पहले आप बिहार छोड़कर यहाँ आए थे, क्या मजबूरी थी आपको यहाँ पर आने के लिए? यहाँ पे तो पापा ही आए थे 2000 में, फिर उसके बाद पापा थे, फिर हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू तब से यहीं पे हैं। मजबूरी ऐसा था कि अभी तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें, जो वर्किंग के लिए जितना हमें पैसे चाहिए जॉब करके, वो चीज़ें वहाँ पे उतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है। फिलहाल अभी भी अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बदली है अब जा कर के। पर अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो फैसिलिटीज़, वो डेवलपमेंट वहाँ पर हो जाता है, तो क्या मुंबई के बिहारी या देश के अन्य शहरों में जो बिहारी रह रहे हैं, क्या दोबारा बिहार लौट जाएंगे? हाँ, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, लौटे भी हैं। अभी भी मेरे नज़रों में, मेरे नॉलेज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वापस से बिहार गए हैं, वहाँ पे अपना काम धंधा स्टार्ट किया है। हम भी आर्टिस्ट, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, हमारा जो काम है हम उसको बिहार तक ले भी गए हैं और उसको बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। पर जो सरकार इस वक्त बिहार में है और अब चुनाव है, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि मौजूदा सरकार एक बार फिर जब मौका मिलेगा तो बिहार का डेवलपमेंट कर पाएगी, या आपको लगता है कि इस बार बिहार में एक बदलाव की ज़रूरत है? 20 साल एनडीए को सरकार मिला, जदयू और एनडीए को 20 साल करने को मिला,
और 15 साल लालू जी और राबड़ी जी की जगह मिला था, और 3 साल माननीय तेजस्वी भाई को मिला था, यानी गठबंधन के हिसाब से। ऑलरेडी एनडीए को 20 साल मिल चुका है, तो उन्होंने आज तक ये काम क्यों नहीं किया? 18 साल तेजस्वी भाई को या लालू परिवार को मिल चुका है, तो ये चीज़ आज क्यों हो रहा है? आज होने का रीज़न ये है कि एक बंदा अमेरिका से चलकर बिहार में एक नई पार्टी लेकर आया है, जिसका नाम है जन सुराज, प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी एक ऐसे युवा, एक ऐसे नेता जो कि अमेरिका का ऐशो आराम छोड़कर अपने बिहार वासियों के लिए, अपने बिहार के लोगों के लिए अगर मरने के लिए, मिटने के लिए और बिहार के बदलाव के लिए अगर बिहार में आए हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बिहार को बदलने के लिए मुंबई से हम वहाँ जा सकते हैं। कारण ये है कि आज देखिए, पलायन पहला मुद्दा हमारा पलायन है। प्रशांत किशोर जी ने क्या बोला है? पहला मुद्दा पलायन, दूसरा शिक्षा और तीसरा पूंजी का। उम्मीद है कि प्रशांत किशोर अगर आते हैं, अगर बिहार की जनता उन्हें चुनती है, तो ये बदलाव वो ला सकते हैं जो अब तक नहीं हुआ, वो होने की उम्मीद कर रहे हैं आप? बिल्कुल, एक नई पार्टी है, एक नया बदलाव इसी को बोल सकते हैं हम, ना कि हम एनडीए को बोल सकते हैं, ना जदयू को, ना राजद को। यहाँ पे जो भी बिहारी यहाँ पे खड़े हैं, रोजगार के लिए या अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं हो पा रही है, तमाम प्रकार की वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की तकलीफ़ है, वहाँ पे प्रशासन का भी बहुत सारा समस्या था और है भी। मैं आज 25-26 साल से मुंबई में क्या समस्या था प्रशासन का? कौन से प्रशासन की आप बात कर रहे हैं, और क्या वजह था कि आप लोगों को यहाँ पर आना पड़ा, आज यहाँ पर आप लोग रह रहे हैं? 25-26 साल पहले आज की जो प्रशासन है वो 25-26 साल पहले नहीं थी। हमने बिहार में, मैं तो छोटा था, अपने आँखों से देखा है, और मैं खुद उनके साथ, उस समय हमारे अंदर ज्ञान नहीं थे, हमने खुद उन गुंडों के साथ वहाँ के जो तमाम जो बंदूक लेकर के बंदूकधारी। किस सरकार की बात कर रहे हैं? लालू जी की सरकार, उस समय मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी। उसी समय हम लोग पलायन करके यहाँ पे 2000 ईस्वी में यहाँ पे आए थे, और तब से यहीं के रह गए हैं। तो उस समय की बात करें, आज प्रशासन में थोड़ी सी तो बहुत सारा सुधार हुआ है। जगह जगह मॉडर्न थाना खुल गया है। मैं इस बारे में बोलना चाह रहा था कि जगह जगह मॉडर्न थाना तो खुल चुका है, लेकिन आज मेरा गांव जजुआर है, औराई विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। वहाँ पे एक हाई स्कूल है जहाँ से 98-99 में मैं शिक्षा प्राप्त किया हूँ। उस स्कूल की जो आज की हालत है, इतना कंडम, इतना बेकार हालत है। रह रहे हैं मुंबई में, लेकिन ध्यान बिहार के स्कूल पर लगा हुआ है, और लोग हैं उनसे बात करते हैं, जानते हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि बिहार के बाहर भले ही बिहारी रहते हैं, लेकिन देश के डेवलपमेंट में, भले वो किसी भी राज्य में, वो बराबरी से वो योगदान दे रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या बिहारियों को वो रेस्पेक्ट मिल रही है बिहार के बाहर जो उन्हें मिलनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? है, कमी है जो है, क्योंकि जब मैं आया था तब वहाँ का जो हालत है, जहाँ चरवाहा स्कूल होगा वहाँ का क्या हम सोच सकते हैं। उस कंडीशन में हम लोग यहाँ आए थे अपने एजुकेशन लेने। आज अपनी अपनी जगह पे सब सेटल है, बट चाहते मन में तो इच्छा है कि जाना, फिर से अपनी जाना चाहिए वहाँ पे जहाँ अपनी जन्मभूमि है। मैं अभी जस्ट पिछले हफ्ते ही वहाँ से आया हूँ गाँव से, लेकिन बहुत बदलाव है। पहले से तो मैंने जो देखा हूँ, पहले भी देखा हूँ, आज भी देखा हूँ, सड़क हो या जो भी हो, पहले से तो बहुत चेंजअप है। हाँ, कमी सब में होती है, और इसी को सुधारने के लिए मैं चाहता हूँ फिर से आया और फिर से काम अपना। आपको लगता है कि एनडीए की सरकार फिर आनी चाहिए? बिल्कुल 100%, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कुछ भी। जी। प्रशांत किशोर? नहीं, अभी तो नए हैं, जैसे केजरीवाल को हमने देखा वहाँ पे, तो उनके लिए भी बहुत उम्मीद थी क्या, लेकिन क्या हुआ हमने सबने देखा है, तो अभी तक उन पर तो ट्रस्ट है ही नहीं। आपसे समझना, आप बिहार में कहाँ से हैं? मैं दरभंगा को ससुराल से हूँ। दरभंगा से हैं। ये बताइए कि क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार बिहार के चुनाव में, क्या होने जा रहा है? उम्मीद तो छोड़िए, लेकिन हमारी इच्छा है कि नीतीश जी की ही सरकार आए। जब 94-95 के आसपास जब हम वहाँ से आए थे, तो जो बिहार की स्थिति थी, जंगल राज थी, और जंगल राज में ऐसा था कि रोड पे गड्ढा था या गड्ढे में रोड था, ये पता नहीं चलता था। बाढ़ से हम लोग पीड़ित थे। स्कूलों की व्यवस्था जो थी बहुत बिगड़ी हुई थी। नीतीश जी के आने के बाद जाके बहुत सारी व्यवस्थाओं में, बहुत सारी चीज़ों में बहुत बदलाव आया। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी के रैलियों में भीड़ दिखाई देती है, जिस तरह का माहौल बनता है, क्या लग रहा है इस बार बिहार में कांटे की टक्कर है, या फिर कोई एक पार्टी है जिससे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उन्हीं की सरकार होगी? देखिए, टक्कर जो बोल रहे हैं, टक्कर दिखता है, वो पिछले बार भी दिख रहा था। उसका कारण है माई जो उसका ये है ना, उसका ही है, जो मुस्लिम यादव। लेकिन उसके सिवा उनको कौन नहीं देता। इस बार तो उनको मुस्लिम में भी जो आधा हो जाएगा और यादव में भी हो जाएगा। मुझे नहीं लगता वो जितने पाएंगे। क्या इस बार क्या लग रहा है आपको? अभी तो जैसा बोले कि सबसे रेस में आगे तो वही चल रहा है,
महागठबंधन चल रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है कि तेजस्वी के नेतृत्व में जो महागठबंधन है वो आगे है? आगे खुद मुख्यमंत्री के रेस में आगे है, खुद रेस में आगे है। अब होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन होगा तो फिर वही जो सब बताए हैं वही हालत होगी। बताइए, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा दिखता है आपको? फिलहाल तो नीतीश जी दिख रहे हैं। नीतीश जी। आप सर? चिराग जैसे व्यक्तित्व होना चाहिए कि फिर से चिराग जले, वैसे नहीं तो फिर प्रशांत किशोर भी बहुत अच्छे हैं। ये दोनों के पास में एक अच्छा व्यक्तित्व है और विचार भी अच्छा रखते हैं वो, उस हिसाब से मुझे लगता है कि अच्छा निकलेगा, वही होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, तो ये बिहार के बाहर रहने वाले नॉन रेजिडेंट बिहारियों की राय है। उनका कहना है कि सरकार एनडीए की आनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि सरकार एनडीए की आनी चाहिए। जब मुख्यमंत्री की बात हुई तो नीतीश कुमार का नाम लेते हुए कुछ लोगों को संकोच हो रहा था कि वो चाहते नहीं है कि नीतीश कुमार बने, पर कोई ऑप्शन उन्हें नहीं दिख रहा है। प्रशांत किशोर जो है मुख्यमंत्री के तौर पर लोग चाहते हैं कि वो एक चेहरा रहे। इसके अलावा चिराग पासवान जो है उनके समर्थन में भी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो बिहारी हैं जो बिहार के बाहर रह रहे हैं, लेकिन इनकी पूरी नज़र बनी हुई है कि बिहार चुनाव में इस बार क्या होने वाला है, और उम्मीद है कि अगर बदलाव होगा तो शायद पलायन रुकेगा भी, और जो लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं उन्हें एक बार फिर अपने गांव, अपने शहर में बसने का मौका मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासके के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।